लक्ष्य को हर हाल में पाना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रवि गांधी आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारी इस कंट्रोल सिस्टम पाठशाला के लेक्चर नंबर। हम आज डिस्कस करेंगे गेट 2018 के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट के बारे में। हम कवर करने वाले हैं 1 मार्क और 2 मार्क के सभी एमसीक्यू, तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आप लोग नए हैं, आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो आपको गेट 2019 एंड गेट 2020 के कंट्रोल सिस्टम्स के डिटेल सॉल्यूशन के वीडियो लेक्चर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या तो फिर हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो ऊपर वाले का नाम लेके चलो शुरू करते हैं ये लेक्चर। सो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू ये है क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 एज पर IIT गुवाहाटी वेबसाइट। क्वेश्चन नंबर 9। सो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि एक तरफ हमें ट्रांसफ़र फंक्शंस दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसका नेचर दिया गया है और हमें दोनों को मैच करना है। और हमारे मैचिंग के हिसाब से हमारे पास 4 ऑप्शंस है। सबसे पहले ऑप्शन है ओवरडैम्प। सो हमें पता है कि फॉर ओवरडैम्प हमें मिलेगा जीटा ग्रेटर देन 1। दूसरा है क्रिटिकली डैम्प। फॉर क्रिटिकली डैम्प हमें मिलेगा जीटा इज इक्वल टू 1 एंड फॉर अंडर डैम्प हमें जीटा मिलेगा लेस देन 1। सो एक मेथड तो ये हो गई कि आप क्या करो, ये ट्रांसफर फंक्शन पे से उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है डेल्टा एस, उसको एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा स्क्वायर एन, ये इक्वेशन के साथ कंपेयर करो। ये इक्वेशन के साथ कंपेयर करने से आपको जीटा मिल जाएगा, दैट इज अ डैम्पिंग फैक्टर। और डैम्पिंग फैक्टर या डैम्पिंग रेशियो के हिसाब से, डैम्पिंग कांस्टेंट के हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन से सिस्टम का नेचर क्या है। आज मैं थोड़ा अलग डिस्कस करूंगा क्वेश्चन मेथड 2। ये मेथड है क्लोज लूप पोल्स लोकेशन। ठीक है, सो हम क्लोज लूप ये जो है इसके पोल्स फाइंड कर लेंगे। ये तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप कैलकुलेटर्स में से इसके पोल्स फाइंड कर सकते हो। अब आप देखोगे P जो है उसके पोल्स हमें मिल रहे हैं S इक्वल्स टू -2.5 प्लस और माइनस 3J। जो Q है उसके पोल्स मिल रहे हैं -5 और जो R है उसके पोल्स मिल रहे हैं -15.78 और दूसरा है -2.2177। सो हम देख सकते हैं कि जो P है उसका जो क्लोज लूप पोल्स है उसका नेचर है कॉम्प्लेक्स, है ना, एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो ये कौन सा बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है? सो दिस रिप्रेजेंट अंडर डैम्प बिहेवियर, जीटा लेस देन 1। सो आपको जो P है वो मिलेगा 3। अब दूसरी बात करते हैं Q। अब Q के जो क्लोज लूप पोल्स है -5 वो है नेगेटिव रियल एक्सिस पे मल्टीपल पोल, मतलब कि यहाँ पे आपको जीटा इज इक्वल टू 1 मिलेगा, है ना। सो ये रिप्रेजेंट करता है क्रिटिकली डैम्प नेचर, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा जीटा इक्वल्स टू 1। और जो ये लास्ट पोल है ये कहाँ है? नेगेटिव रियल एक्सिस पे बट डिफरेंट लोकेशन पे है। नेगेटिव रियल एक्सिस विद डिफरेंट लोकेशन, तो ये आपको रिप्रेजेंट करेगा ओवरडैम्प नेचर। ओवरडैम्प नेचर मतलब कि जीटा ग्रेटर देन 1। सो Q जो है वो है क्रिटिकली डैम्प, मतलब कि Q टेंड्स टू 2 एंड जो R है वो है ओवरडैम्प, सो R टेंड्स टू 1। सो ये तीनों को मैच करता हमारे पास कौन सा है? P है 3, मतलब ये C और D में से एक आंसर है। फिर Q है 2, मतलब कि ये जो C आंसर है, ये जो C ऑप्शन है, दिस इज द राइट आंसर। इस MCQ का हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? ये है गेट का
क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, और यहाँ क्या पूछा गया है, हमारे पास यूनिटी फीडबैक सिस्टम है जिसका ट्रांसफर फंक्शन ये है, ओके, और द स्टेडी स्टेट एरर इन द आउटपुट ऑफ द सिस्टम फॉर यूनिट स्टेप इनपुट इज, मतलब कि ये जो हमारा सिस्टम है ये यूनिटी फीडबैक है, राइट, मतलब यहाँ से हमने यहाँ से यूनिटी फीडबैक दिया है, ओके, यहाँ से हमें कुछ मिल रहा है सी ऑफ एस और यहाँ पे है आर ऑफ एस, ये आर ऑफ एस है यूनिट स्टेप मतलब कि 1/s। सो हमारा जो एच ऑफ एस है इसके ऊपर से वो मिलेगा 1, आर ऑफ एस है हमारा ऑलरेडी 1/s। अब हमें फाइंड करना है स्टेडी स्टेट एरर इन द आउटपुट, ओके, मतलब कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ESS फाइंड करना, राइट। सो हमारे पास सबसे पहले जनरलाइज सॉल्यूशन क्या है ESS, S लिमिट S टेंड्स टू 0 ऑफ ES, और ES का क्या है इक्वेशन, दैट इज R ऑफ S अपॉन 1 प्लस G ऑफ S इंटू H ऑफ S। ये है जनरलाइज मेथड, ये आप इन जनरल किसी भी टाइप के इक्वेशंस में यूज़ कर सकते हो, किसी भी टाइप के इनपुट में यूज़ कर सकते हो, बट अगर आपको स्पेसिफाइड दे के ही रखा है कि आपका जो इनपुट है वो है यूनिट स्टेप, आपको दे के रखा है कि आपका जो लूप ट्रांसफर फंक्शन है उसका टाइप, अपने पास अगर ये G ऑफ S H ऑफ S है तो उसका टाइप है 0, है ना। सो ये स्पेसिफाइड सिस्टम है और इनपुट और टाइप दे के रखा है। सो वी नो दैट कि अगर यूनिट स्टेप इनपुट देंगे टाइप 0 सिस्टम को, है ना, तो उसका स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला है ESS, दैट इज व्हाट इज द फॉर्मूला, दैट इज A/1 प्लस KP। अब what is A? A is a magnitude of input, so input magnitude क्या है, unit step, मतलब A is 1। now what is KP? so KP है limit S tends to 0 G of S into H of S, so this is 1/1 plus, अब आप G of S H of S में S tends to 0 रखोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1/2 बचेगा, है ना, और अगर आप उसका LCM लोगे तो ये क्या आएगा 2/3, राइट। सो इस ऑप्शन का राइट आंसर इज 2/3, एंड व्हाट इज दैट 2/3, दैट इज 0.6666। सो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस MCQ। सो अब हमारे पास ये जो 2 मार्क का MCQ है, ये इंटरेस्टिंग MCQ है स्टेट स्पेस एनालिसिस का, ठीक है। सो ये गेट का क्वेश्चन नंबर है 33 एज पर IIT गुवाहाटी। अब इसमें क्या बोला गया है, हमें ये एक स्टेट मॉडल दिया है, मतलब कि x.= AX, ये अनफोर्स्ड सिस्टम है, मतलब कि सिस्टम का जो U ऑफ t है वो 0 है, और ये जो है वो इनिशियल कंडीशन से ट्रिगर होता है, मतलब जो हमारा x0 है वो है x1 0 एंड x2 0। इस तरह के सिस्टम को हम ऑटोनोमस सिस्टम कहते हैं। सो हमें कंडीशन क्या देके रखी है, द इनिशियल कंडीशंस आर सच दैट x1 0 इज लेस देन x2 0। लेट्स से हम एज्यूम कर लेते हैं हमारा जो x1 0 है वो है A एंड हमारा x2 0 है वो है 2A, राइट, और लेस देन इनफाइनाइट, तो हमारा जो A है, ठीक है, वो है लेस देन इनफाइनाइट एंड 0 से बड़ा, ओके। ये हम कंडीशन ले लेते हैं।
ए के लिए। सो हमारा ए और 2a मिल गया। अब हमें ये फाइंड करना है कि जो x1f मतलब x1 का जो फाइनल वैल्यू है, स्टेडी स्टेट वैल्यू, x1 इनफाइनाइट भी हम इसे बोल सकते हैं, x1 इनफाइनाइट, एंड ये जो है वो है x2 इनफाइनाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? सो ये 4 ऑप्शन है, मतलब कि हमें रिलेशन फाइंड करना है बिटवीन x1 इनफाइनाइट एंड x2 इनफाइनाइट। ये दोनों के बीच में यहाँ पे जो रिलेशन आएगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो ये स्टेट स्पेस एनालिसिस है, थोड़ा मॉडर्न कंट्रोल की ओर ये रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। सो हम क्या करेंगे, थोड़ा इन डेप्थ इसको एनालिसिस करेंगे ताकि जो बच्चों को स्टेट स्पेस एनालिसिस में प्रॉब्लम है, मॉडर्न कंट्रोल अप्रोच में प्रॉब्लम है, जिसको ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल क्लासिकल मेथड्स है उसमें अच्छी ग्रिप है, बट ये जो है अप्रोच उसे हम मॉडर्न अप्रोच कहते हैं। तो उसके लिए हम धीरे धीरे जाएंगे। सबसे पहले तो हमें स्टेडी स्टेट फाइंड करना है, मतलब कि हमारे पास x ऑफ t होना चाहिए, उसका सॉल्यूशन, और x ऑफ t के अंदर जब हम t इक्वल्स टू इनफाइनाइट रखेंगे तो वो हमें देगा x इनफाइनाइट। ये वेक्टर है, मतलब कि ये हमें देगा x1 इनफाइनाइट की वैल्यू और x2 इनफाइनाइट की वैल्यू, राइट। और इसके हिसाब से वी विल कंपेयर कि ये दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले हमें xt का फॉर्मूला पता है। xt जब होमोजीनियस सॉल्यूशन है, जब सिस्टम में कोई इनपुट फोर्स नहीं है, सिर्फ इनिशियल कंडीशन है, तो x ऑफ t का फॉर्मूला क्या है, फाई ऑफ t x0। अब हमें फाई ऑफ t कैसे मिलता है, दैट इज लाप्लास इनवर्स SI माइनस A इनवर्स इंटू x0। व्हाट इज x0? x0 इज लेट्स से A एंड 2A, है ना। अब ये सिस्टम को हम x डॉट इज इक्वल टू AX के साथ कंपेयर करेंगे तो ये सिस्टम का A मैट्रिक्स भी तो मिल जाएगा हमें। सो व्हाट इज A मैट्रिक्स, दैट इज -1 1 1 -1। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, इसीलिए मैंने पहले ही बोला ये अच्छा MCQ है 2 मार्क का। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि लाप्लास इनवर्स और SI माइनस A इनवर्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे, और एडजॉइंट फाइंड करने से पहले लेट से SI माइनस A फाइंड करेंगे। सो अगर मैं SI माइनस A यहाँ लिखूँ, सो SI माइनस A क्या मिलेगा हमें, सिर्फ SI माइनस A, S0 0 S, I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जो A है दैट इज -1 1 1 -1। तो हमें SI माइनस A क्या मिलेगा, S+1, ये -1, ये -1, और ये मिलेगा S+1, ठीक है। मतलब कि जो डायगोनल टर्म्स है वो सिमिलर है। अब हमें अगर SI माइनस A का इन्वर्स फाइंड करना है तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ SI माइनस A। सो अगर आप गेट 2020 के स्टेट स्पेस के सॉल्यूशन देखो तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि SI माइनस A हमें एडजॉइंट डायरेक्ट भी मिल सकता है, दैट इज अ कोफैक्टर ट्रांसपोज, या तो हमें क्या करना है, ये जो है डायगोनल उसको स्वैप करना है, और ऑफ डायगोनल है उसकी साइन चेंज करनी है। तो ये दोनों को हम स्वैप करेंगे, सो दोनों सेम है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पे S+1, यहाँ पे S+1 आएगा, और जो ऑफ डायगोनल है उसकी साइन चेंज करनी है, तो -1 की जगह +1, -1 की जगह +1। तो ये एडजॉइंट मिल गया। और व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ SI माइनस A, डिटर्मिनेंट ऑफ SI माइनस A, सो डिटर्मिनेंट ऑफ SI माइनस A आपको मिलेगा अगर आप इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे, सो दैट इज S² इसका, सो S² + 2S + 1 -1 मतलब मिलेगा S, सो ये मिलेगा S, फाइंड करना रहेगा, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ तक आप मेरे साथ है। लेट्स रिमूव सम पार्ट ताकि आपको फोकस करने में इजी रहे। सो यहाँ पे मैंने कुछ अनवांटेड जो पार्ट्स थे
पिछले के जो कैलकुलेशंस थे वो मैंने इरेज कर दिए हैं। अब हम अगर आगे बढ़े तो हमारा जो एक्स ऑफ टी होगा वो इस तरफ से होगा, लाप्लास इनवर्स यहाँ पे आएगा एस प्लस वन अपॉन एस प्लस टू, यहाँ पे आएगा वन अपॉन एस प्लस टू, यहाँ पे अगेन वन अपॉन एस प्लस टू, और यहाँ पे आएगा एस प्लस वन अपॉन एस प्लस टू, राइट। ये पूरा लाप्लास इन्वर्स और उसके मल्टीप्लिकेशन में ये वेक्टर आ जाएगा ए टू ए। अब आप आराम से अगर इसका इन्वर्स लाप्लास करोगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन तो आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो इस तरह से होगा। ये समझो, मैं डायरेक्टली ही लिख देता हूँ। ये लेट्स से दिस इज C1 प्लस C2 e रेज टू माइनस 2t, यहाँ पे आपको मिल रहा है C3 प्लस C4 e रेज टू माइनस 2t। अब ये क्रॉस डायगोनल्स तो सेम ही है, डायगोनल तो सेम ही है दोनों, क्रॉस या मेन डायगोनल, तो ये आपको मिलेगा C3 प्लस C4 e रेज टू माइनस 2t, और यहाँ पे मिलेगा C1 प्लस C2 e रेज टू माइनस 2t, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है a 2a, राइट। अब आप यहाँ से ही अगर आप x इनफाइनाइट फाइंड करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, t टेंस टू इनफाइनाइट लेना पड़ेगा। सो आपको x इनफाइनाइट यहाँ से क्या मिलेगा, ये e रेज टू माइनस इनफाइनाइट वाला जो टर्म है ये तो ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ भी ये ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ भी ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ भी ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा C1, यहाँ पे क्या बचेगा C3, यहाँ पे C3, यहाँ पे C1, और आएगा a टू a। तो आप अगर इसे थोड़ा सा मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये क्या मिलेगा, पहला वाला जो है हमारा x1 इनफाइनाइट वो मिलेगा a इंटू C1 प्लस 2a इंटू C3, राइट। और ये जो है वो क्या मिलेगा, a इंटू C3 प्लस 2a इंटू C1, ठीक है। सो मैं इसको हम थोड़ा और एलोब्रेट करेंगे। सो हमें जो x1 इनफाइनाइट है वो मिला हमें a इंटू C1 प्लस 2a इंटू C3, और जो x2 इनफाइनाइट है वो हमें मिला a इंटू C3 प्लस 2a इंटू C1। और जब हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे सो हमें C1 की वैल्यू मिल रही है, C1 की वैल्यू हमें मिल रही है दैट इज 1/2, C2 की वैल्यू भी मिल रही है हमें 1/2, C3 जो है वो भी हमें मिल रहा है 1/2। सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, x1 इनफाइनाइट आपको क्या मिलेगा, a/2 प्लस 2a/2 दैट इज 3/2a, राइट। और सेम वे अगर आप इसको सॉल्व करोगे सो ये क्या होगा, a/2 प्लस इसका जो एक्सप्लेनेशन है वही, तो ये भी आपको मिलेगा 3/2a, यानी कि हमें मिल रहा है हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन है वो इस तरह से मिल रहा है। हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन है यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हमारा फाइनल सॉल्यूशन जो हमारा x1 इनफाइनाइट है वो सेम है x2 इनफाइनाइट के साथ, बट as this a is less than infinite, 3/2 is also less than infinite,
सो हमारा x1 इनफाइनाइट इज इक्वल टू x2 इनफाइनाइट, बट बोथ आर लेस देन इनफाइनाइट। ठीक है, सो हमारा कौन सा सॉल्यूशन सही है? दिस सी इज द राइट ऑप्शन। आई होप आपको ये प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग लगा होगा और मज़ा आया होगा। ओके, ये सेकेंड लास्ट MCQ, ये गेट का है, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल। सो ये एक पोलिनोमियल है, सिंपल, इन द ओपन लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन। ठीक है, मतलब कि इसमें से हमें क्या फाइंड करना है? जो पोल्स है, जो रूट्स है, वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, कितने हैं वो फाइंड करने हैं। तो वो हमें कैसे मिलेंगे? हमें ऑलरेडी पता है कि राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया हम यूज करेंगे और हमें कॉलम 1 मिलेगा, और कॉलम 1 में जितनी भी साइन चेंज होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? नंबर ऑफ रूट्स। हमें पता है नंबर ऑफ साइन चेंज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रूट्स इन RHS। सो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? हमें पूछा गया है नंबर ऑफ रूट्स इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन। तो वो कितने होंगे? सिस्टम का जो भी ऑर्डर है उसमें से अगर ये नंबर ऑफ राइट हैंड साइड हमें x मिल रहे हैं, सो ऑर्डर माइनस हमें x करना पड़ेगा। ठीक है, इन अवर केस व्हाट इज द ऑर्डर? 7, क्योंकि s का जो मैक्सिमम पावर है वो है 7, सो ऑर्डर इज 7। तो 7 माइनस x करेंगे तो जो भी मिलेगा वो हमारा राइट आंसर होगा। सो हमारा ये टारगेट रहेगा कि हमें नंबर ऑफ रूट्स इन राइट हाफ ऑफ एस प्लेन फाइंड करना है। सो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा जो पोलिनोमियल है वो देखेंगे कि इसमें कोई भी s⁻² पावर मिसिंग तो नहीं है। s⁻7 प्लस s⁻6 s⁻5 s⁻4 s⁻3 s² s एंड ओके, सो नो पावर इज मिसिंग। सो हम बनाएंगे सबसे पहले राउथ हर्विट्ज एरे। ठीक है, सो राउथ हर्विट्ज एरे बनाने के लिए हमें s⁻7 s⁻6 s⁻5 s⁻4 s⁻3 s⁻2 एंड 1। यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा? सबसे पहले है 1, उसके बाद में एक छोड़ के एक ऑल्टरनेटिव, फिर 7, फिर 31, उसके बाद में 25। हमारा ये s⁻6 वाला रो क्या होगा? 1, फिर 14, फिर 73 एंड 200। अब हमें यहाँ का पहला कंपोनेंट क्या मिलेगा? 1 इंटू 7 माइनस 1 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 1। ये आप करोगे तो ये आपको मिलेगा -7। ये दूसरा कंपोनेंट क्या मिलेगा? 1 इंटू 31 माइनस 73 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1। तो ये कंपोनेंट आपको मिलेगा -42। सेम वे अगर आप आगे करोगे 1 इंटू 25 माइनस 200 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1, तो ये कंपोनेंट आपको मिलेगा -175 और ये कंपोनेंट आपको मिलेगा 0। अब ये आपको रो मिल गई। अब आपको ये फाइंड करना है, तो ये क्या होगा? -7 इंटू 14 माइनस -42 इंटू 1 डिवाइड बाई -7। तो आप कैलकुलेटर से करोगे, सो ये आपको मिलेगा 8, फिर ये आपको मिलेगा 48, ये टर्म आपको मिलेगा 200 और ये टर्म इज 0। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे वापस, 8 इंटू -42 7 इंटू -48 डिवाइड बाई 8, तो ये आपको टर्म मिलेगा 0, ये भी मिलेगा 0, ये टर्म मिलेगा 0, ये टर्म मिलेगा 0। मतलब कि
ये जो सिस्टम है उसमें राउथ हर्विट्ज एरे में कोई एक रो के सारे कंपोनेंट जीरो है, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, हमारी जो सिस्टम है इज मार्जिनल स्टेबल समवेयर, राइट। मतलब कि कहीं पे ये सिस्टम क्रिटिकल हो जाती है, मार्जिनल हो जा रही है, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या मिलेगी, इसके ऊपर की जो इक्वेशन है जो नॉन जीरो हो रही थी वो हमें क्या मिलेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन, दैट इज 8s⁴ प्लस 48s² प्लस 200, राइट। ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो हमें s³ वाले टर्म्स चाहिए, तो इसका फर्स्ट टाइम हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू s। सो ये हो जाएगी d ऑफ as बाय ds। तो ये हमें क्या मिलेगा, 32s³ प्लस 96s, है ना। तो इसके जो भी कोएफिशिएंट है वो हम यहाँ लिख देंगे। सो अब ये टर्म क्या हो गया, रिवाइज टर्म, 0 की जगह 32। सो ये टर्म जो है वो हम चेंज कर देंगे, ये दो टर्म। सो ये टर्म हो गया 32 और ये जो टर्म है वो हो गया 96। बाकी टर्म तो हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं, तो वो 0 0 होंगे। अब इसका यूज करके वापस हम ये टर्म फाइंड करेंगे, तो वो हमें मिल रहा है 24, ये मिल रहा है 200, ये टर्म तो 0 0 होगा। अब यहाँ पे मुझे s⁴ लिखना था, मतलब s और नीचे 1। तो अब ये टर्म क्या होगा हमारा, सो व्हाट इज दिस टर्म, दिस इज, अगर आप कैलकुलेशन करोगे दिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस दिस डिवाइड बाय 24, तो ये टर्म आपको मिलेगा समथिंग लाइक 170.6। हमारे लिए साइन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये टर्म मिलेगा 0 0 0 और ये जो फाइनल टर्म है वो मिलेगा आपको 200, बाकी 0, ठीक है, 0 0। सो अब आप देखोगे कि जो राउथ हर्विट्ज एरे मिला उसका जो ये पहला कॉलम है, ये पूरा फर्स्ट कॉलम, उसमें ये कंपोनेंट है प्लस, ये है प्लस, यहाँ पे है माइनस, मतलब कि यहाँ पे एक साइन चेंज हुआ, साइन चेंज 1, फिर यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है +8। सो यहाँ पे दूसरा साइन चेंज हुआ, फिर ये है प्लस, ये है प्लस, ये प्लस, ये भी प्लस, ये प्लस, ये माइनस। तो यहाँ पे थर्ड साइन चेंज हुआ और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, अगेन साइन चेंज हुआ। सो ये 4 बार हमें साइन चेंज मिली राउथ हर्विट्ज एरे के फर्स्ट कॉलम में, ठीक है, ये उसका फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है। सो हमें जो x मिला, नंबर ऑफ साइन चेंज, तो 7 हमारा ऑर्डर था, 4 बार साइन चेंज हुई, मतलब कि 4 जो इसके रूट्स है वो राइट हैंड साइड पे है, मतलब कि 7 - 4 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो ये सिस्टम के 3 जो रूट्स है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है। सो हमारा a इज इक्वल टू 3 इज द राइट ऑप्शन। सो हमारा आखिरी एमसीक्यू ये वीडियो लेक्चर का, ये क्या बताया गया है इसमें, दिस इज क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 फ्रॉम IIT गुवाहाटी। बोला गया है यूनिट स्टेट रिस्पॉन्स y of t of a unity feedback system with open loop transfer function g of s h of s। ओके, ये देखिए रखा है।
द वैल्यू ऑफ के इज, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, मतलब कि ये सिस्टम जो है उसका जो इनपुट होगा वो है यूनिट स्टेप, मतलब कि यहाँ पे कहीं पे इस तरह से होगा, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, थोड़ा जिगजैग हो गया, इस तरह से होगा अप टू इनफाइनाइट तक, राइट। समझ लो कि वी डोंट नो इनफाइनाइट कहाँ तक जा रहा है, बट आगे जा रहा है। दिस इज t टेंड्स टू इनफाइनाइट। सो आप देख रहे हो कि सिस्टम जो है वो स्टेडी हो रहा है ये पॉइंट के ऊपर। दिस इज मैग्नीट्यूड 1, दिस मैग्नीट्यूड इज 0.8। अब आप देखोगे गेट 2020 के शायद इंस्ट्रूमेंटेशन में एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड 0.8 की जगह 8 था। सो हम बोल सकते हैं कि इतना स्टेडी स्टेट एरर है। आइडियली हमने दिया है यूनिट स्टेप मतलब 1 मैग्नीट्यूड का, और स्टेडी स्टेट मिल रहा है 0.8, मतलब जो स्टेडी स्टेट एरर है वो है 0.2, है ना। सो यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास सिस्टम का जो टाइप है वो है 0, सिस्टम का जो इनपुट है दैट इज यूनिट स्टेप, मतलब कि इसके ऊपर से हमें मैग्नीट्यूड a 1 मिल जाएगा। सो हम ये नहीं कर सकते, स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने यही सीरीज के यही लेक्चर के क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखा था, जनरलाइज फॉर्मूला। बट मैंने एज आई सेड हमारे पास टाइप अवेलेबल है, इनपुट अवेलेबल है, मतलब कि ये अभी जनरलाइज नहीं रहा, ये स्पेसिफिक हो गया। सो यहाँ पे हमें जो स्टेडी स्टेट एरर मिलेगा उसका फॉर्मूला है a/1 + kp। सो अब हमारे पास स्टेडी स्टेट एरर तो है 0.2, what is a is 1, and now kp that is a position error constant, so वो हमें क्या मिलेगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 g of s h of s that is k over s plus 1 whole square into s plus 2, right। so हम अगर इसे सॉल्व करेंगे, so this is 0.2, this is 1/1 प्लस, अब यहाँ s टेंस टू 0 रखोगे तो ये हमें क्या देगा, k/2 देगा, और हम नीचे एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 इक्वल्स टू 2/k+2। सो हम अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा k+2 इक्वल्स टू 2/0.2। व्हाट इज 2/0.2, दैट इज 10। सो ये हमें देगा k इक्वल्स टू 8। सो k इक्वल्स टू 8 इज अ राइट आंसर फॉर दिस MCQ। और इसी के साथ हमारा गेट 2018 का इलेक्ट्रिकल ब्रांच का कंट्रोल सिस्टम सॉल्यूशन का ये लेक्चर पूरा हो रहा है। अगर आप लोग नए हैं या आप पहले से ये वीडियो देख रहे हैं बट लाइक देना भूल जाते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, आपका फीडबैक दें और हमारे इस चैनल को प्रमोट करें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गेट 2018 के इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के कंट्रोल सिस्टम के सॉल्यूशन को। सो हमारे साथ बने रहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल द गेट एस्पिरेंट्स।